स्टूडेंट्स, आइए हम अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास में अगले क्लास लेकर आए। चौथी क्लास है ये हमारी, और उम्मीद करते हैं कि बाकी क्लास आप लोगों ने देखी होगी, पसंद की होगी। उसी क्रम में हम अगला क्लास लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, ट्रेंड में है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपके कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आंसर तो आप सही लगा देते होंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जब ऐसे देते हैं A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D E इक्वल टू E रेशियो F इक्वल टू 1/2, या यहाँ कोई भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बताना क्या चाहते हैं आपको, फिर यही चीज़ दे करके फिर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यानी कि जिसका यहाँ पे रेशियो दे रहा है A और B, उसके साथ में कोई दूसरा एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन सेम होगा। ऐसे ही C/D की वैल्यू अगर आपको दे रखी तो उसके साथ में सेम कांस्टेंट या वेरिएबल दे सकते हैं। और E/F अगर दे रखा है तो E/F के साथ में सेम कांस्टेंट या वेरिएबल देगा, और साइन भी सेम होगा। यानी कि अगर ये प्लस में है तो ये भी प्लस में होगा, अगर ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन का आंसर हमेशा वही आता है जो इसका आंसर होता है। होता कैसे है, बस ये आपको मैं प्रूव करके दिखा दूं एक बार, तो आप लोग डेफिनेट हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे कि ये आंसर होता है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम इसको सीधे सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ से देखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी 1/2 दिया है, हम इसी को लेकर चलते हैं। तो A/B इक्वल टू 1/2, यानी कि आप कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो B इक्वल टू 2A, B इक्वल टू 2A। यहाँ से क्या हो जाएगा, D इक्वल टू 2C, D इक्वल टू 2C, और यहाँ से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 2E, F इक्वल टू 2E। ठीक है, यही वैल्यू उठा करके आप इस वाली क्वेश्चन में अगर आप पुट करेंगे तो जहाँ भी आपको ऊपर वाली तो में A है, C है और E है, वो तो वैसे ही रहेगा। तो यानी कि PA प्लस QC प्लस RE अपान में आप देखेंगे P, और B की जगह पर रख दीजिए आप 2A प्लस Q, D की जगह पर रख देंगे 2C, और प्लस R, F की जगह पर रख देंगे 2E। इतना अगर आप पुट कर दें, एग्जाम में नहीं करना है, आप समझने के लिए, आप एग्जाम के लिए आंसर आपका आ चुका है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखेंगे कि अगर हम सबसे 2 कॉमन ले लें, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो यहाँ पे बचे PA QC RE, है ना। तो ये आप लिख सकते हो 1, ऊपर से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 और 2, तो ऊपर क्या बचेगा, ये लिखा है PA प्लस QC प्लस RE, और अपान में अगर 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, PA ये लिखा हुआ है प्लस QC प्लस RE, और ये पूरा आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 1/2। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से दिया गया था, A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D इक्वल टू E रेशियो F इक्वल टू 1/2। आपसे पूछा गया था 3A प्लस 5C प्लस 7E अपान 3B प्लस 5D प्लस 7F, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे होंगे A/B की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2, इसके साथ में समान कांस्टेंट थी, फिर C/D की थी, सेम कांस्टेंट है, ठीक है। E/F की वैल्यू सेम कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसका आंसर वही होता है जो इसका दिया गया होता है, यानी कि इसका भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1/2 या 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम तरीके का, बट इस बार आपको क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। क्या किया है उन्होंने A/B इक्वल टू C/D दे रखा है, सीजीएल का आया वो क्वेश्चन है। तो MA प्लस NC/MB प्लस ND किसके बराबर नहीं है, ये पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अभी क्या प्रूव किया था कि जब भी ऐसा दिया जाए कि A/B के साथ में सेम कांस्टेंट हो और C/D के साथ में सेम कांस्टेंट हो, तो जो इसकी वैल्यू आती है वही होती है जो इसकी होती है। यानी कि हम सीधे कह सकते हैं कि यानी कि A/B इक्वल टू C/D वही होगा जो होगा आपका ये MA प्लस NC अपान MB प्लस ND, ये तीनों चीज़ें आपकी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वही होगा जो A/B होगा, जो C/D होगा। तो आपका मतलब आंसर इसका जो आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है,
ये भी आएगा और ये भी आएगा, बट ये आंसर आपका नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था ना तीसरे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तो ये तीनों तो आपस में बराबर हो गए, ठीक है। मतलब ये जो इसके साथ में इसका आंसर होगा MA + NC अपान MB + ND, ठीक है ना, यही तो ये लिखा हुआ है। AC अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो और ही अच्छी बात है, फिर तो वही आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर आपका नहीं होगा, मतलब इस बार ये आंसर सही है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहा होगा, A/B = C/D = E/F, तो प्रत्येक किसके बराबर है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन देख के बता पाएंगे, ये SSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL में देख पाएंगे। A/B ठीक है, C/D, बट यहाँ पे C का मल्टीपल क्या है 3, यहाँ पे D का मल्टीपल 3 नहीं है, तो ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। अगले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे A के साथ में 3 है बट B के साथ में यहाँ कुछ नहीं है, तो ये भी वैल्यू नहीं हो सकती है। यहाँ पे A के साथ में और B के साथ में 1 है, ठीक है, प्लस लगा हुआ है। C और D के साथ में भी 1 है, बट E के साथ -1 है और F के साथ -5 है, तो ये वाली वैल्यू भी नहीं हो सकती है। अगले ऑप्शन पे आते हैं। A और B के साथ में +1 है, C और D के साथ में +3 है, E और F के साथ में -5 है, अर्थात ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी क्रम में अगले टाइप पे आते हैं। तो हमने थोड़ा सा आपको बताया था एक कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल के बारे में। तो होता क्या है, एक यदि A/B = C/D आपको दिया है, तो अगर आप दोनों साइड +1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल में दोनों साइड अगर किसी चीज़ को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस पर कोई भी अंतर नहीं आता है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा। तो अगर दोनों साइड +1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, A + B/B और इधर C + D/D। तो यानी कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं A/B = C/D दिया है तो A + B/B = C + D/D हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो A - B/B = C - D/D ये लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर हम इस 1 में 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा A + B/A - B C + D/C - D, ठीक है। इसी को हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोलते हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं कि इसका यूज कैसे होता है हमारे क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। दो संख्याओं के अंतर, योग और गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो। आपको पढ़ने में क्वेश्चन आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम के समय ये क्वेश्चन जो है आप मुश्किल लगते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको योग, अंतर और योग का अनुपात दिया है, यानी कि अगर दो संख्या A और B आप मान लें तो आप देखेंगे कि A - B ये अंतर हो गया और ये A + B ये योग हो गया, ठीक है ना। तो इसका अनुपात अगर हम यहाँ से देखें तो क्या है, 1:7, 1:7 है। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहती है कि A - B/A + B, इधर अगर C/D लिखा होता तो ये लिखा है आपके पास C - D और ये लिखा है C + D। यानी कि अगर आप थोड़ा सा सोचे तो दो संख्याओं का योग 7 यानी 4 और 3 7, अंतर 4 - 3, यानी कि अगर इससे हम उल्टा सोचे यानी A/B क्या लिखा होगा पहले, तो लिखा होगा 4/3, ठीक है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो आपने पढ़ा है यहाँ से यहाँ, लेकिन यूज करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो A आप लगा के देख लीजिए, A + B, A - B 4 - 3 यानी कि 1 और A + B यानी कि, ठीक है। तो अब यहाँ से A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 3 है, बट उसने हमसे बोला है कि छोटी संख्या 6 है। तो छोटी संख्या कौन है, यहाँ पे B है आपकी, ये कितनी है 6, यानी कि अगर हम देखें तो ये इसका 2 गुना, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 6 है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी रही होगी, ये भी 2 गुनी रही होगी यानी कि 8, ठीक है। यानी संख्या A और B एग्जैक्ट आपको मिल गई, A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 6 रही होगी, ठीक है। तो अब उनका पूछा है आपको संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, यानी आपसे पूछा है A × B, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 8 × 6 दैट इज 8×48, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात, यानी कि अगर दो संख्या हम A और B मान लें जिसमें A बड़ी है और B छोटी है, यानी कि A इज ग्रेटर देन B, तो योग क्या हो जाएगा इनका A + B और अंतर क्या हो जाएगा A - B, और इनके बीच का अनुपात हम ऐसे लिख सकते हैं A + B/A - B। और ये उसने कितना दे रखा है 5:1,
ठीक है। अब आप कंपोनेंट और डिविडेंड अगर आपको याद है तो आप सोच रहे होंगे कि a प्लस बी ये लिखा हुआ है, a माइनस बी यानी a अपान बी, यानी दो संख्याओं का योग कितना है 5 और अंतर कितना है 1, यानी कि आपको पता चल रहा है कि 3 और 2, ठीक है ना। तो ये पहले कैसे लिखा रहा होगा, a अपान बी इक्वल टू 3 अपान 2, ठीक है। आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगा तो a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 2, ठीक है, और a माइनस बी यानी कि 3 माइनस 2 दैट इज 5:1 हो जाएगा। तो आप, और अगर आप कंपोनेंट और डिविडेंड यहाँ पे ऐसे अप्लाई नहीं कर पा रहे, नहीं सोच पा रहे, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी रहेगा, ये हो जाएगा 5a माइनस 5b, a प्लस बी इक्वल टू 5a माइनस 5b, ठीक है। तो a उधर ले जाइए, b इधर ले आइए, तो b प्लस 5b इक्वल टू 5a माइनस a, तो यहाँ बचेगा 4 6b और यहाँ बचेगा 4a। तो आपको चाहिए a रेशियो b, बड़ी संख्या छोटी संख्या 6/4, अगर आप इसको कट कर देंगे 3 से तो हो जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तब भी आंसर आपका यही आएगा। बट अगर आप ये सब सोच पा रहे हैं तो यही आपका सिर्फ एक लाइन में सवाल हो जाता है। तो ये यूज़ है कंपोनेंट और डिविडेंड का। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर जो है 20 है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं कोई a और b हैं, जिनमें a क्या है बड़ी है b से, ठीक है। तो योग क्या लिखेंगे आप लिखेंगे a प्लस बी क्या होगा भाई, वो दे रखा है 25 और अंतर a माइनस बी कितना दे रखा है 20। अगर हम इनका अनुपात निकालें योग और अंतर का, क्योंकि हमने कंपोनेंट और डिविडेंड पढ़ रखा है, तो आप देखेंगे a प्लस बी अपान a माइनस बी। अगर हम इसको कट कर लें 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ठीक है। तो आप देखेंगे a प्लस बी 5 है और a माइनस बी 5 5 जा 25, 5 4 जा a माइनस बी। अब यहाँ पे आप कोई दो संख्या ऐसी सोचिए कि जिनका योग 5 हो जाए और अंतर 4 हो जाए, तो मुझे नहीं लगता आप सोच पाएंगे। तो या ऐसी स्थिति में आपको कंपोनेंट और डिविडेंड थोड़ी सी मदद नहीं कर पाएगी, कर देगी अगर हम इसी में एक बार और लगा दें। तो अगर हम एक बार और लगा देंगे तो ये वाला टर्म a मान ले, ये b मान लेते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी और a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी। तो ऊपर देखेंगे b से b कट जाएगा और नीचे आप देख पा रहे हैं a माइनस का जब खुलेगा ना ब्रैकेट, तो ये माइनस का इससे कट जाएगा और ये प्लस का भी हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा 2a अपान 2b। इधर क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, a रेशियो b आपके पास आ गया, कितना हो गया 5 प्लस 4 9 प्लस 5 कितना होगा 5 प्लस 4 लिख गया है 9 और रेशियो 1। तो a रेशियो भी कितना आ गया 9:1। आज की क्लास के क्वेश्चन जो थे वो सेम टाइप के जितने भी थे वो मैंने बता दिए हैं। अब अगली क्लास में आपको अच्छे क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे, जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो अगली क्लास देखना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। और आपसे जो भी सुझाव हैं वो हमें भेजिए, हम अपने सीमित संसाधनों से जितना आपकी मदद कर पाएंगे पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।